तेरे दादा साहब को दिल का दौरा पड़ा है। वीरेन, कॉफी लाई हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, थोड़ी देर आराम कर, बहुत थकी हुई लग। माँ, ये सब कुछ कैसे हुआ? दादा साहब को आज तक बुखार तक नहीं चढ़ा, फिर ये अचानक से हार्ट अटैक कैसे? माँ, तुम ठीक कह रहे हो वीरेन। इंसान के साथ जो होता है हमेशा उसका जिम्मेदार वो खुद तो नहीं होता ना। कई बार दूसरों की वजह से भी उसे तकलीफ उठानी पड़ती। बस तुम्हारे दादा साहब के साथ वही हुआ। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए वो। क्या? किसने? माँ, किसने किया ये सब कुछ? तुम उसे नहीं जानते हो वीरे। बरसों पुराना रिश्ता था उसका इस घर से। तुम्हारे दादा साहब उस पर इतना यकीन करते थे कि उस आदमी की बरसों पुरानी कही हुई सिर्फ एक बात ने तुम्हारे पापा से तुम्हारे दादा साहब का विश्वास, उनका प्यार, उनकी इज्जत सब कुछ छीन लिया। और उस दिन से लेकर आज तक तुम्हारे पापा को अपने ही घर में वो प्यार और वो जगह कभी नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। आज उस आदमी और उसकी बेटी ने तुम्हारे दादा साहब के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि फिर तुम नहीं जानते, पूरे शिमला के सामने हथकड़ी पहना के पुलिस ले गई तुम्हारे दादा साहब को। बस यही जिल्लत, यही बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए बेचारे, और आज मौत के मुंह तक पहुंच गए वीरे। कौन है वो आदमी? माँ, बताइए मुझे कि वो आदमी कौन है? हमारी कोठी के सामने रहते हैं दोनों बाप बेटी। लेकिन वीरे, तुम उससे दूर रहना बेटा, क्योंकि ऐसे लोगों की ना तो दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। नहीं माँ, जिस दोस्त ने दुश्मन बनकर वार किए उसे जवाब तो देना ही होगा। और जिसने भी मेरे अपनों को तकलीफ पहुंचाई उसे मैं चैन से कैसे जीने दे सकता हूं? माँ, नहीं। वीरेन, मेरी बात सुन वीरेन। सुनो जी भैया। ये लड़की कौन है? वो दिव्या नाम है उसका, सामने वाले घर में रहती है, शर्मा जी की बेटी है। तो तुम हो जिम्मेदार मेरे दादा साहब के इस हालत की। कौन हो तुम? बहुत खुश दिखाई दे रही हो तुम। हाँ,
बहुत हंसी आ रही तुम्हें? तुम्हें अपने किए पे जरा सा भी पछतावा नहीं है? पछतावा? किस बात का? तुम हो कौन? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? छोड़ो मुझे। तुम शर्मा की बेटी हो ना? कहाँ है वो शर्मा? एक्सक्यूज मी मिस्टर। तुम्हारे बाप को तो मैं बाद में देख लूंगा, और रही बात प्रॉब्लम की, वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। कहाँ लेकर जा रही हो तुम? अभी पता चल जाएगा तुम्हें। छोड़ो मेरा हाथ। क्या कर रही हो तुम? ये क्या जबरदस्ती है? छोड़ो मुझे। नहीं, मुझे नहीं बनना। बैठो। क्या कर रहे हो तुम? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। पागल हो क्या तुम? हाँ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। फेंके क्यों गाड़ी? रोको, रोको गाड़ी। आखिर तुम हो कौन? और कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तुम्हें कहाँ लेके जा रहा हूँ वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। लेकिन मुझे कहीं पर भी नहीं जाना। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? वाह, खुद पे आई तो तिलमिलाने लग गई। दूसरों को दुख देते हुए तुमने ये नहीं सोचा था कि उन पे क्या बीतेगी? लेकिन मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। आज तुम मुझे जान भी जाओगी और पहचान भी, और फिर कभी वैसा करने की सोचोगी भी नहीं जो तुमने किया है। छोड़ो तुम मुझे, मुझे जाना है। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मुझे जाने दो। छोड़ो मेरा, मुझे कहीं पर भी। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? चिल्लाओ मत, हॉस्पिटल है। मेरा हाथ छोड़ो। तुम यहाँ क्यों दादाजी? हाँ दादा साहब, और तुमने उन्हें बचाया इस हाल में। उनकी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। हाँ, तुम और तुम्हारा वो धोखेबाज बाप। एक बात मेरी कान खोल के सुनो, अगर मेरे दादा साहब को कुछ भी हो तो मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। दिव्या, तुम यहाँ? सिद्धार्थ, मैंने किया क्या है? ये क्यों मुझ पर ऐसे इल्जाम डाल रहा है? मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। फिर क्यों वो इस तरह मुझसे? नहीं दिव्या, रिलैक्स, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। सिद्धार्थ, ये तुम क्या कर रहे हो सिद्धार्थ? जिस लड़की को सजा मिलनी चाहिए उसे तुम गले लगा सहारा दे रहे हो। सिद्धार्थ, नहीं दिव्या, घबराओ मत, मैं हूं ना। सिद्धार्थ, लगता है कि शिमला की ठंड से तुम्हारा खून भी जम गया। मैंने तो सिर्फ सुना था, लेकिन तुमने तो अपनी आंखों से देखा था कैसे दादाजी को अरेस्ट किया गया। और दादाजी जो जिंदगी और मौत के बीच में अभी झूल रहे हैं, उसकी जिम्मेदार ये लड़की है। तुम उसी को हमदर्दी दे रहे हो? मेरी बात सुनो वीरेन। नहीं सिद्धार्थ, मैं इस लड़की को यहाँ पे इसलिए लाया ताकि इसे दिखा सकूं कि इसने हमारे साथ क्या किया। जब मैं इसे सजा दूं तब इसे पता रहे कि इसे सजा क्यों मिल रही है। वीरेन, मेरी बात सुनो। नहीं सिद्धार्थ, मैंने फैसला कर लिया है, इस लड़की को इसके किए की सजा तो जरूर मिलेगी। किसे सजा देने की बात कर रहे हो तुम वीरेन? ये वो लड़की नहीं है। ये हमारे दुश्मन की लड़की नहीं है? नहीं। तो फिर ये कौन है? अगर ये वो लड़की नहीं तो फिर वो लड़की कौन है?
मैं नहीं मानती कि बड़े पापा ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। तुम तो बड़े पापा को जानते हो ना, तुम्हें इस बात पर कैसे यकीन हो गया? अगर बड़े पापा ऐसे करने वालों में से होते तो अब तक तो एक महल खड़ा कर चुके होते, जबकि उनके पास वो सब भी नहीं है जो उनके पास होना चाहिए। और जो निवेदिता ने किया वो मेरे दादा साहब के सामने खड़े होकर के उसने जबान चलाई, मेरी दादी माँ से ऊंची आवाज दी, उन्हें जवाब दिया। ये सब तो मैंने अपनी आंखों से देखा ना। सिद्धार्थ, दिव्या के गले से तो घर पर भी आवाज नहीं निकलती, और अगर उसने ऐसा कुछ किया भी है तो जरूर कोई बात होगी। जरूर वो सवाल ऐसे होंगे जिनका जवाब देना पड़ा होगा उसे। ना वो ऐसी लड़की नहीं है सिद्धार्थ। शर्मा, तुम मुझसे बात करो, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बहन कैसी है और क्या है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आज मेरे दादा साहब उसकी वजह से इस हालत में है, और उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। जितना दर्द और जितना दुख उसने हमारे दादा साहब को दिया, उतनी ही उसको सजा मिलेगी। कौन है? मैं बाहर जा रहा हूं। हाँ, और एक और चीज, अपनी उस बहन को मेरे बारे में जरूर बताना। मिल तो मैं उससे खुद लूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।